नमस्कार, मेरा नाम है जानवी। दिन है गुरुवार, तारीख है 11 जुलाई और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया यात्रा को ऐतिहासिक और बेहद उपयोगी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आगामी केंद्रीय बजट पर अर्थशास्त्रियों के साथ बातचीत करेंगे। रूस पर दबाव बनाए रखने के लिए नाटो के सदस्य देशों को अपनी औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वियना में ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन से मुलाकात की। टेक्सटाइल सेक्टर की दशा सुधरेगा, इंसेंटिव और सस्ता कच्चा माल। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर बोले नीति आयोग के सदस्य। राज्यों की समस्याओं के व्यवहारिक समाधान की जरूरत। कोपा अमेरिका 2024 के सेमीफाइनल में उरुग्वे को हराकर फाइनल में पहुंचा कोलंबिया। नीदरलैंड को हराकर यूरो कप 2024 के फाइनल में पहुंचा इंग्लैंड। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रिया यात्रा को ऐतिहासिक और बेहद उपयोगी बताया। ऑस्ट्रिया की यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने कहा कि वे वियना में विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी से काफ़ी खुश हैं। उन्होंने ऑस्ट्रिया के लोगों के आतिथ्य और स्नेह के लिए चांसलर कार्ल नेहमर और ऑस्ट्रिया की सरकार का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। वे आगामी केंद्रीय बजट के लिए उनके विचार और सुझाव लेंगे। इस बैठक में अर्थशास्त्रियों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भागीदारी करेंगे। इस बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जोर देते हुए कहा कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के सदस्य देशों को रूस पर दबाव बनाए रखने के लिए अपनी औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। वॉशिंगटन में नाटो की 75वीं स्थापना वर्षगांठ पर उन्होंने कहा कि रूस ने चीन, ईरान और उत्तर कोरिया की सहायता से अपने घरेलू रक्षा उत्पादन में वृद्धि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वियना में ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रिया सहयोग बढ़ाने के तरीके और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार आदान प्रदान किया। कृषि के बाद देश में सबसे अधिक 4.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार देने वाला टेक्सटाइल सेक्टर में पिछले कुछ सालों में घरेलू और नियत दोनों ही स्तर पर कई चुनौतियां बनी हुई है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने राज्यों के सामने आने वाली समस्याओं और व्यावहारिक समाधान खोजने की बुधवार को वकालत की। उन्होंने कहा कि राजस्थान तथा ओडिशा जैसे राज्यों में विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त किया बिना भी अच्छा प्रदर्शन किया है। फुटबॉल में आज सुबह अमेरिका ने उत्तरी कैरोलिना में कोपा अमेरिका 2024 के दूसरे सेमीफाइनल में कोलंबिया ने उरुग्वे को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। उरुग्वे गेंद पर अच्छा नियंत्रण रखते हुए गोल बनाने में असफल रही। जेफरसन लेमा ने कोलंबिया के लिए एकमात्र गोल 39वें मिनट में किया। फुटबॉल में इंग्लैंड यूरो कप 2024 के फाइनल में पहुंच गया। इंग्लैंड ने डॉर्टमंड में दूसरे सेमीफाइनल में नीदरलैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। ऑली वॉटकिंस के गोल ने इंग्लैंड को नीदरलैंड पर बढ़त बनाने में मदद की। पहले हाफ में इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने पेनल्टी को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 कर दिया। इससे पहले जावी स्मिंस ने बॉक्स के बाहर से गोल करके नीदरलैंड को पहली बढ़त दिलाई थी। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।